जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का पहला एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वो 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां पर q जो है वो पूर्णांक है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो ये इसको हम लोग हल करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका क्या है। तो सभी कॉन्सेप्ट के वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल अभी हम आगे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है? विषम पूर्णांक है। धनात्मक भी मान लिया और विषम इसको हम लोगों ने मान लिया पूर्णांक है। तब क्या होगा? तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या लिख सकते हैं? a = bq + r, जहां पर जो r होता है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है 0 का और b से छोटा होता है, और इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब प्रश्नानुसार हम लोगों को क्या दिया हुआ है? प्रश्न के अनुसार आप पाएंगे कि अगर a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो आप लिख सकते हैं a = 6q + 5, और आप इसी को क्या लिख सकते हैं? इसी को आप लिख सकते हैं a = 6q + पहले 1 से हम लोग लिखते हैं, 1 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, या और क्या लिख सकते हैं? a = 6q + 5। और इस सभी इक्वेशन को, 3 इक्वेशन जो यहाँ से हम लोगों को मिला है, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2 और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, थोड़ा छोटा हम लोग लिखते हैं इधर। हम लोग अभी आगे की प्रोसेस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 का तुलना करने पर, समीकरण 1 तथा 2 यानी लिख दीजिए वो भी, समीकरण 2 का तुलना करने पर, तो इसको हम लोग तुलना करेंगे तो b = हमको कितना मिलेगा? b = 6 मिलेगा। b = कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। इसलिए क्या हो जाएगा? हमारा ये जो कंडीशन है वो हो जाएगा आपका 0 से बड़ा या बराबर होगा और 6 से छोटा होगा। इसलिए r का जो वैल्यू होगा 6 से छोटा हो सकता है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 या 5 ये हो सकता है, 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 से r का वैल्यू जो है वो छोटा है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे कंडीशन, क्वेश्चन में दिया हुआ, चूंकि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। अगर a धनात्मक पूर्णांक है तब r का वैल्यू सिर्फ विषम पूर्णांक ही हो सकता है। तो विषम यहाँ पर कौन कौन है? एक 1 है, एक 3 है और एक 5 है। तो वही होगा, 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। अब यहाँ से स्थिति बनता है, स्थिति नंबर 1, जब b = कितना? b = 6 है, हमेशा 6 होगा। ठीक है, तो b = 6 तथा केस 1 में हम लोग r = 1 रखते हैं। एक बार 1 लेंगे स्थिति 1 में, स्थिति 2 में हम लोग 3 लेंगे और स्थिति जो थर्ड होगा लास्ट केस उसमें हम लोग 5 लेंगे। तो क्या होगा? समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या कहता है कि a = bq + r है, तो b हमारा 6 हो जाएगा और r हमारा 1 हो जाएगा। तो पहला कंडीशन से हमारा पहला जो है वो प्रूफ हो चुका है। ठीक है, स्थिति नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे? जब b = 6 तथा r = कितना? 1 हो चुका है। अब 3 लीजिए, 3 हो तो क्या होगा? तो समीकरण 1 क्या बोलता है कि a = bq + r हो, यहाँ पर b हमारा 6 होगा और r हमारा कितना होगा? 3 होगा। तो ये हमारा समीकरण 1 कुछ इस तरह से हो जाएगा केस
2 में अब लास्ट स्थिति देख लीजिए, स्थिति यानी कि केस नंबर जो 3 है, ये जब b इक्वल टू 6 तथा r इक्वल टू 5 हो, लास्ट ये वाला 5 हो, तो क्या होगा? तो समीकरण 1 से a इक्वल टू 6q प्लस 5, ठीक है, 6q प्लस 5। आप इसके बाद लिख सकते हैं अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक, आप यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। आप उस लाइन को यहाँ डिटो कॉपी पेस्ट कीजिए, क्योंकि नीचे नहीं दिखेगा इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।